नमस्कार, मेरा नाम है ईशान सिंह और आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट न्यूज। जनपद बलरामपुर के 293 उतरौला विधानसभा से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी हसीब खान के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आदर्श नगर पालिका परिषद उतरौला से समाजवादी पार्टी के घोषित प्रत्याशी डॉक्टर हीना कोसार का टिकट काटने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है। आपको बताते चलें कि समाजवादी पार्टी ने आदर्श नगर पालिका परिषद उतरौला से अध्यक्ष पद के लिए समाज सेवी डॉक्टर हीना कोसार को अपना प्रत्याशी बनाया था, जिसे एसडीएम उतरौला ने शासन सत्ता के दबाव में खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब हम अपने पार्टी के दिशा निर्देश पर हाई कोर्ट जाएंगे और हमें पूरा भरोसा है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमें वहां न्याय जरूर मिलेगा। ये जो हुआ है, जो नामांकन खारिज हुआ है, आप इसमें किसको मतलब मानते हैं कि क्या कुछ पार्टी में भी कुछ खेल हुआ है, कुछ ऐसा मानते हैं? ये देखिए, ये आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और आप लोग सबसे बड़े मीडिया वाले हैं, आप लोग सबसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि किसने खेल खेला है और किसने खिलवाया है। तो ऐसे ही सारे लोग समझते हैं, लेकिन बिना सबूत के मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि जितने भी बच्चे थे हीना कोसर से बौखला गए थे, हिम्मत नहीं थी किसी की लड़ने की, तो मुकाबला नहीं कर पाने की वजह से ये खेल किया गया कि किसी तरह से इनका पर्चा ही खारिज करा दिया जाए, क्योंकि हिम्मत किसी में नहीं थी कि उनका चुनाव लड़ के मुकाबला करके उनको हरा के जीत पाए। इसलिए उनको ऐसा लगा कि पर्चा खारिज करा दिया जाए। ये आसान होगा, लेकिन जितना आसान समझ रहे हैं उतना आसान नहीं है। एसपी यादव ने एजाज मलिक का नाम ले रहा है, इसके बारे में क्या? ये देखिए, हमारे पार्टी के पूर्व मंत्री थे, पूर्व अभी के वर्तमान विधायक हैं। हो सकता है हाई लेवल से कुछ उनको आदेश मिला हो, लेकिन हमको अभी ऐसा कोई जानकारी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी पार्टी में बात हुई कि उन्होंने कहा अपना पक्ष हाई कोर्ट में मजबूती से रखिए और इसको किसी भी तरह से बहाल कराइए। क्या आप मान रहे हैं कि जो चुनाव है अभी भी जो है हीना कोसर चुनाव लड़ सकती हैं? 100% हीना कोसर ही चुनाव लड़ेंगे। अगर हाई कोर्ट से नहीं हमको रिलीफ मिला तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन किस बिहाफ पे, क्योंकि जिस बिहाफ पे वो कह रहे हैं, क्योंकि हमने और भी अधिकारियों से पता किया है और भी एसडीएम से पता किया, जब हम नामांकन कर रहे हो उस समय हम लाभ के पद पर ना हो। अब कब इंटीमेशन करना है कब नहीं करना है उसकी कोई ज़रूरी नहीं है चुनाव आयोग के यहाँ। हमको लाभ के पद पर उस दिन नहीं होना है जब हम नामांकन कर रहे हैं। हम 14 तारीख से हीना कोसर ने इस्तीफा दे दिया और उनके अधिकारी ने लिख के दे दिया और उनके रजिस्टर में 14 तारीख में त्यागपत्र उन्होंने चढ़ाया हुआ है, उसका भी सर्टिफाइड कॉपी हमारे पास है। हम सारी चीज़ें हाई कोर्ट के सामने रखेंगे और हीना कोसर का पर्चा यहीं से बहाल होगा। इसमें पार्टी किसको बनाएंगे? हम पार्टी सीएमओ को बनाएंगे, हम पार्टी बनाएंगे एसडीएम को, हम पार्टी बनाएंगे डीएम को। आज नगर पालिका उतरौला के लिए जो अध्यक्ष पद की प्रत्याशी थी डॉक्टर हीना कोसर जी, उनका पर्चा खारिज हुआ है, क्या कहेंगे आप इसमें? पर्चा खारिज नहीं हुआ है, पर्चा खारिज कराया गया है। भारतीय जनता पार्टी हार के डर से बौखला गई है, उसको समझ में नहीं आ रहा है करे क्या, कोई तोड़ नहीं निकाल पा रहे उसका, तो उन्होंने ज़बरदस्ती प्रेशर डलवा के उनको पर्चा खारिज कराया। 14 तारीख को हीना कोसर जी ने त्यागपत्र दे दिया है और 17 तारीख को उन्होंने नामांकन किया है। तो वो कौन से लाभ के पद पर थी 17 तारीख को? दूसरी चीज़ कि हमने वहाँ से रजिस्टर मंगवाया है शिवपुरा के रजिस्टर में हाजिरी जो भरी जाती है उसमें एब्सेंट प्रेजेंट दो ही चीज़ का कॉलम है, लेकिन 14 तारीख के बाद में हीना कोसर के सामने लिखा गया त्याग पत्र दे दिया। तो इसका मतलब है कि विभाग ने त्यागपत्र एक्सेप्ट कर लिया है। जब त्यागपत्र एक्सेप्ट कर लिया 14 तारीख को, तो 17 को कौन से लाभ के पद पर थी? एसडीएम साहब पढ़ नहीं पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पढ़ने नहीं दे रही है, ये नहीं समझ में आया। लेकिन हाई कोर्ट में उनको पढ़ना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। समाजवादी पार्टी ने आपको प्रभारी बनाया था उतरौला का, जो नगर पालिका चुनाव है, आप प्रभारी थे। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी का अगला एक्शन क्या होगा? समाजवादी पार्टी से अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि ये पूरी तरह से
अन्याय है, पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है। ऐसा जो कि संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। चुनाव लड़ने के लिए उस समय लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। 17 तारीख को हिना कौशल किसी भी लाभ के पद पर नहीं थी, तो किस बिहाफ पे इन्होंने कर दिया? 1 महीना पहले सूचित करना चाहिए। क्यों 1 महीना पहले सूचित करें? इलेक्शन नहीं डिक्लेयर ना हो, इलेक्शन ही आगे बढ़ जाए तो कोई ज़रूरी नहीं है। हम जब चुनाव लड़ने आए तब हमको लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये है नियम। परंतु एसडीएम साहब ने ऐसा क्यों किया, किसके दबाव में किया, ये माननीय उच्च न्यायालय में आके जवाब देना होगा। हिना कौशल जी उच्च न्यायालय पहुंच चुकी हैं, कल वो अपना रिट दाखिल करेंगी। अगर वहां से फैसला नहीं समझ में आया तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। और पार्टी ने कहा है मजबूती से अपना पक्ष रखिए और इनका जो नामांकन है उसको बहाल कराइए। आप गुलाम नबी कुरैशी की रिपोर्ट।